Welcome in zoology class. Today we will discuss mechanism of fertilization. Mechanism of fertilization में what is a happen in mechanism of fertilizations. अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है स्पर्मेटोजोआ जो ओव्स तक अप्रोच होता है, इसे एक्सप्लेन किया था लिलीज ने. बट इज आफ्टर देन क्या होएगा कि कैपिसिएशंस होएगा. कैपिटिएशंस मीन्स की बाइंडिंग होगी किसकी, प्रोटोजोआ के ओवम के साथ. इसकी जो फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाउ टू डिफरेंट, तो बाइंडिंग की जो फंक्शन है वो किस तरह से होएगी कि ओवम जो होता है उसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होनी चाहिए एंड इनका जो अट्रैक्शन होना चाहिए स्पर्मेटोजोआ के ओवम की ओर और एग्लूटिनेटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. एग्लूटिनेटिंग फैसिलिटीज़ का मीन्स ये होता है कि इस जैसे फ्रो का स्पर्म ओवम के साथ जुड़ेगा एंड मतलब जुड़ना, एग्लूटिनेशंस होना, इस तरह से एग्लूटिनेशन होएगा स्पर्मेटोजोआ ओवम के साथ जुड़ने का एग्लूटिनेशन. तो स्पीसीज़ की स्पेसिफिसिटी एज लाइक एज जैसे कि स्पीसीज़ का स्पर्म स्पीसीज़ के ओवम के साथ ही जुड़ेगा. ठीक है. आफ्टर देन हमारा आता है कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होगी. जैसे ही स्पर्मेटो ये ओवम्स जा रहा है ओवम से जुड़ने के लिए, तो इसमें एक्रोसोम की क्या रिएक्शन होगी. एक्रोसोमल क्या रिएक्शन करेगा कि स्पर्म एंटर करेगा सबसे पहले किसमें, ओवम में. आफ्टर देन बाय वे ऑफ माइक्रोप्लाई, ओवम के ऊपर माइक्रोप्लाई का एक पोर होता है, वहाँ से एंट्री करेगा एंड हेल्प ऑफ लाइटिंग सब्सटेंस एंजाइम. जब लाइटिंग सब्सटेंस एंजाइम मेम्ब्रेन को गला देगा उसके बाद वहाँ से स्पर्म एंटर कर जाएगा. एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, कोरोना रेडिएटा को. ठीक है. ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बताई थी कि क्या होता है इसमें. हमारा ये ओवम है, ओवम में क्या जाएगा, इसकी मेम्ब्रेन को लाइटिक एंजाइम गला देगा एंड कोरोना रेडिएटा को हाइलुरोनिड एंजाइम गला देगा. उसके बाद स्पर्म जो है माइक्रोप्लाई यहाँ पोर्स होता है उसमें से एंटर कर जाएगा. ये प्रोसेसिंग हो गई. आफ्टर देन देखो क्या होता है, प्रोसेस क्या होगी. एक्रोसोमल वेसिकल्स क्या प्रोसेस होती है इनकी कि एक्रोसोमल जो होता है, ये जो एक्रोसोम है हमारा इस तरह का, इसके अंदर क्या होती है, ये एक्रोसोम होता है. ये हमारा स्पर्म है, एक्रोसोम आगे की ओर निकला हुआ कैप पार्ट्स. इसके अराउंड्स में जो गोल्जी बॉडी ग्रेन्यूल सेक्रेट करती है वो चारों ओर एकत्रित हो जाती है. ये एकत्रित हो गई इकट्ठी. अब क्या होएगा कि ये जो एक्रोसोमल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ये एक्सपोज होएंगे, बाहर निकल जाएंगे. अभी जो मटेरियल एक्रोसोम के अंदर है वो सारा का सारा बाहर निकल के कहाँ जाएगा, इस ओवम में एंटर करेगा. लेकिन कैसे करेगा बाहर निकला हुआ, ये एक्रोसोमल ट्यूब बनाएगा. इस तरह से ट्यूब बनाएगा. अब ये ट्यूब इस ओवम में एंटर करेगी. ठीक है. अब ट्यूब एंटर करेगी तो इसमें जो पार्ट्स हैं अंदर भरे हुए मटेरियल, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, वो उस ट्यूब के थ्रू इस अंडे से मिलेंगे एग के अंदर से. ठीक है. हमने देखा कि इसकी जो मेम्ब्रेन फट गई है, कोरोना रेडिया फट गया है और ये ट्यूब बन गई है. अब ये यहाँ एग से जॉइंट करने का एक पैसेज बन गया. अब यहाँ से स्पर्म से जितना मटेरियल है वो एग से आने का क्या बन गया, एक पैसेज बन गया. ठीक है. ये बन गया पैसेज. अब इनकी बात करें कि कीमोटैक्सिस रिएक्शन क्या होती है. फर्स्ट पहले हम नोट्स में देख लेते हैं कि क्या होता है. एक्रोसोमल एक्सपोज होंगे या ये जो इंटरनल आउटसाइड कर देंगे जितना भी इंटरनल पार्ट्स है. ठीक है. लाइटिक एंजाइम मेम्ब्रेन को गला देगा, रिलीज होएगा. आफ्टर देन एक्रोसोम ने लाइटिक एंजाइम सेक्रेट किया, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूबुल्स की फॉर्मेशन कर दी एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उसका फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ, एक्रोसोमल ट्यूबुल्स विद द एग मेम्ब्रेन के साथ. अब पैसेज बन गया स्पोर की कंटेंट का. ठीक है. अब पैसेज तो बन गया. अब होएगा कैसे ये, इसमें ओव्यूल और स्पर्म होते हैं. ओव्यूल जो है वो कीमोटैक्सिस प्रोसेस के थ्रू कौन सा एंजाइम सेक्रेट करेगी, फर्टिलाइजिंग. एंड स्पर्म जो है एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम सेक्रेट करेगा. फर्टिलाइजिंग एंजाइम लोब की तरह बिहेव करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम जो है ये की तरह है. देखो क्या होएगा, इस तरह से ये ओवम है, यहाँ पर ये स्पर्म जुड़ रहा है, ये लोब की तरह बिहेव करता है, यहाँ इसके अंदर स्पर्म फिट हो गया. ठीक है. तो ये की तरह है. ठीक है. तो ये हुआ कैसे, इसमें एंजाइम कौन सा होता है इस तरह की शेप बनाने के लिए, एंटी फर्टिलाइजिंग. क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग. ठीक है. एंड फर्टिलाइजिंग जो होता है ये ओवम में होता है, इस ओवम सेक्रेट करेगा. ये जो फर्टिलाइजिंग होता है इसकी केमिकली क्या
केमिकली कंपोजिशन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का ये बना होता है। लाइसिन जो है किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। गॉट इट। अब ये हो गया है, ठीक है। अब क्या होएगा, एक्टिवेशन होएगा ओवम का। हो गया ये एग्लूटिनेशन। अब ओवम क्या करेगा, एक्टिव होएगा, ठीक है। एक्टिव होएगा तो क्या होएगा, अब स्पर्म और ओवम के क्या हो जाएंगे, दोनों साइटोप्लाज्म मिक्स करेंगे। इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, ओवम में साइटोप्लाज्म, दोनों के साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। हो गए। अब फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। अब क्या होएगा, एक कोन बनेगा जिसमें एग और दोनों मिले हुए होंगे। इस कोन को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कोन कहेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ देखो ये हमारा क्या है, ओवम और स्पर्म, ठीक है। ओवम और स्पर्म दोनों मिल गए। अब ये ओवरी के अंदर है, ठीक है। अब ओवरी में क्या होगी, कोर्टिकल है, कुछ कोर्टिकल की फंक्शन होंगे, क्या कहेंगे, कोर्टिकली फंक्शन होंगे, जो कि इस जाइगोट को प्रोड्यूस करेंगे। अब धीरे धीरे ये जो है कोर्टिकल निकलेगी, या किस तरह से इनका कोर्टिकल जमेगी, इनके अंदर क्या क्या रिएक्शन होएगा, जिसकी स्टडी हम आगे करेंगे। तो ठीक है, अभी हमें मैकेनिज्म में हमने अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ पढ़ा, एंड आफ्टर देन हमने इसकी कैपेसिएशंस पढ़ी कि कैपेसिएशन क्या होती है, बाइंडिंग फंक्शन और फर्टिलाइजेशन की। आफ्टर देन हमने इसकी ये एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ी, जो कि इसमें लाइटिंग एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम का सेक्रेशन हुआ, जो कि माइक्रोप्लाई से होकर के स्पर्म एंट्री ओवम में एंट्री किया। फिर हमने इसकी प्रोसेस पढ़ी, जो कि एक्रोसोमल वेसिकल के थ्रू होती है, और ये इलास्टिक एंजाइम सेक्रेट करके मेम्ब्रेन को बुलाएंगे। उसके बाद ट्यूबुल्स बनेगी, ट्यूबुल्स के बाद में ये जो एंजाइम जो है ट्यूबुल्स से हो करके एक पैसेज बनाए जाएंगे, जहाँ से स्पर्म किससे कंटेन हो जाएगा, ओवम से कंटेन हो जाएगा। अब ओवम से कंटेन होने के बाद में ओवम और स्पर्म क्या करेंगे, एंजाइम सेक्रेट करेंगे, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग एज लाइक एज वी हैव द लॉग लाइक, एंड एंटी फर्टिलाइजिंग वी हैव द की लाइक, ठीक है। फर्टिलाइजिंग जो होएगा ये एक केमिकल से मिल बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होएगा। क्या ओवम जो है वो एक्टिव हो जाएगा, एंड साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन्स होएगा, क्या हो जाएगा, दोनों के ओवम और स्पर्म के साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो जाएंगे, एंड क्या किसी फॉर्मेशन होएगी, फर्टिलाइजिंग कोन की फॉर्मेशन होएगी। आफ्टर टू फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोन्स द एग विल बी बिहेव ए कोर्टिकल रिएक्शंस। गॉट इट। तो एग किसके करेगा, एग में जो है ये कोर्टिकल जो है वो रिएक्शन करने लग जाएंगे, जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी